यमन में 2017 में कथित तौर पर कत्ल के मामले में दोषी केरल की नर्स निमिषा प्रिया का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसी बीच पीड़ित परिवार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका परिवार निमिषा को माफी देने या किसी भी तरह का मुआवजा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीबीसी अरबी को 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में तलाल मेहदी के भाई अब्दुल्ला फताह ने शरिया कानून के तहत किसास की मांग दोहराई है और कहा कि निमिषा को उसके अपराध के लिए सजाए मौत दी जानी चाहिए। इसके अलावा अब्दुल फतेह ने भारतीय मीडिया में चल रही उन खबरों को भी सिरे से खारिज किया है जिनमें दावा किया गया था कि तलाल ने निमिषा के साथ गलत व्यवहार किया था या उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। उन्होंने भारतीय मीडिया पर एक दोषी हत्यारे को पीड़ित के रूप में पेश करने और तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। जो भाई है उसका तलाल का, उसने कहा है कि कोई भी व्यक्तिगत या पेशेवर विवाद चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, इतनी क्रूर हत्या शव के टुकड़े करने और उसे छिपाने को सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने बताया कि निमिषा और तलाल के बीच संबंध पहले प्रोफेशनल थे जो बाद में व्यापारिक साझेदारी में बदल गए और फिर उनका विवाह हुआ जो लगभग 4 सालों तक चला। अब्दुल फतेह ने कहा कि हमें न केवल इस क्रूर अपराध के कारण दर्द हुआ बल्कि लंबी और पीड़ादायक कानूनी प्रक्रिया ने भी हमें बहुत तकलीफ दी। उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत या ब्लड मनी समझौते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल यमन में रहने वाली पीड़ित पक्ष ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि वो किसी भी हाल में हत्या की आरोपी निमिषा प्रिया को माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने निमिषा की माफी के बदले उसके परिवार की तरफ से मिलने वाले करीब 8.5 करोड़ के ब्लड मनी को लेने से भी साफ इनकार कर दिया है। दरअसल यमन समेत कई अन्य मुस्लिम देश जहां शरिया कानून लागू है वहां किसास कानून की काफ़ी मान्यता है और मुस्लिम समुदाय के लोग इसे अल्लाह का हुक्म मानते हैं क्योंकि किसास इस्लामिक शरीयत कानून का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अहम हिस्सा है जिसका आधार कुरान की इस बात से है कि आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो इस कानून के तहत पीड़ित परिवार को ये हक है, ये अधिकार है कि वो हत्यारे को माफ़ करे या उसके लिए फांसी की मौत की जो सज़ा है उसकी मांग करें। इसके अलावा इसमें ब्लड मनी का भी एक ऑप्शन होता है जिसके तहत पीड़ित परिवार मुआवजा लेकर आरोपी को माफ़ कर सकता है। आपको बता दूं कि शरिया कानून में बदले की भावना को किसास के तौर पर माना जाता है। किसास का मतलब है जैसे को तैसा। हत्या के मामले में इसका मतलब है कि पीड़ित का परिवार दोषी को मौत की सज़ा देने की मांग कर सकता है, लेकिन शरिया कानून के अंदर एक और चीज़ है दिया। इसकी भी इजाज़त जो है शरिया कानून देता है। दिया का मतलब होता है खून का पैसा, यानी कि एक मुआवजे के तौर पर जब कत्ल होता है तो ब्लड मनी जिसे हम कह रहे हैं वही चीज़ है ये मुआवजा पीड़ित के परिवार को दिया जाता है। दिया उन मामलों में दिया जाता है जहां पीड़ित का परिवार किसास के अपने अधिकार को छोड़ देता है और ब्लड मनी लेने के लिए राजी हो जाता है। यह अधिकार सिर्फ पीड़ित के परिवार के लिए है, सरकार उनकी तरफ से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों से अपील की जा रही है कि वो यमन में मारे गए व्यक्ति के परिवार से बात करें, उन्हें समझाएं। परिवार वाले निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा देने पर मगर अड़े हुए हैं। यही उनकी रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट भी है, यही वजह। और अलग अलग देशों में अगर मैं आपको बताऊं कि अदालतों के मामले और पीड़ित के हिसाब से दिया की अलग अलग रकम तय की जा सकती है। ब्लड मनी लेने से दोषी को जान लेने की सज़ा से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या पीड़ित के परिवार द्वारा दिया स्वीकार करने का मतलब आधिकारिक तौर पर माफ़ी देना होगा, क्योंकि कुछ जानकारों का इस मामले पर यह भी कहना है कि इस्लामिक कानून में इस बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दिया देने के बाद दोषी को मौत की सज़ा तो बचा लिया, लेकिन उसे रिहाई के बदले जेल में रखा गया। मतलब
एक तरीके से मौत की सजा से बचा लिया गया, लेकिन ताउम्र जेल में रखा गया। इसका एक जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो केरल के अब्दुल रहीम का है मामला। अब दरअसल अब्दुल रहीम को सऊदी अरब में की मौत का दोषी पाया गया था। रहीम ने पीड़ित के परिवार से माफ़ी हासिल कर ली थी। इसके लिए एक बड़ी रकम जुटाई गई थी। ये रकम लोगों ने दान करके दी थी। हालांकि ये मामला इसके बाद भी बंद नहीं हुआ। रहीम को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इस फैसले में जेल में बिताए गए समय को भी गिना गया। अपराध 2006 में हुआ था ये, और माफ़ी 2018 में मिली। उम्मीद है कि रहीम अगले साल जो है जेल से रिहा हो जाएंगे। दुनिया में लगभग 50 मुल्क मुस्लिम बहुल देश में शरिया कानून का पालन होता है। इनमें से ज़्यादातर देशों में शरिया कानून के कुछ नियम कानूनी व्यवस्था में शामिल किए गए हैं। भले ही किसी देश में धर्मनिरपेक्ष कानून को चुना हो, लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो शरिया पर आधारित हों, जैसे कि परिवार या निजी कानून। वैसे शरिया कानून सिद्धांतों को किस हद तक प्रभावित करता है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सभी मुस्लिम बहुल देश गंभीर अपराधों के लिए एक तरह की सख्त सज़ा नहीं देते हैं। इन गंभीर अपराधों में जो है व्यभिचार, बलात्कार, समलैंगिकता, चोरी और हत्या जैसे मामले शामिल हैं। इन अपराधों के लिए हुदूद, गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित दंड नाम की सज़ा दी जाती है। वैसे आपको बता दूं कि केरल की 36 साल की नर्स निमिषा प्रिया बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में साल 2008 में यमन चली गई थी। वहां उनके स्थानीय व्यापारिक साझेदार बिजनेस पार्टनर तलाल मेहदी के साथ उनके संबंध वक्त के साथ बिगड़ गए। यमनी अधिकारियों के अनुसार निमिषा ने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिसके ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई थी। इसके बाद निमिषा और एक अन्य नर्स ने कथित तौर पर उसकी लाश के टुकड़े किए थे और उसे एक पानी के टैंक में फेंक दिया था। निमिषा प्रिया ने हत्या के आरोपों को चुनौती दी है, लेकिन यमन की अदालतों ने उसकी अपील खारिज कर दी। वहीं रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि बुधवार को सना में होने वाली जो उनको मौत की सज़ा थी उसको टाल दिया गया है, क्योंकि सजाए मौत को स्थगित करने का कारण भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे तत्काल राजनयिक प्रयास हैं, ताकि मामले के समाधान के लिए और वक्त मिल सके। वैसे आपको दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यमन में मौत की सज़ा जो नर्स को मिली है केरल की निमिषा प्रिया, उनके लिए मुस्लिम धर्मगुरु शेख अबू बकर कंथुपुरम फिलहाल तो फरिश्ता बनकर आए हैं। भारत में ग्रैंड मुफ्ती के नाम से प्रसिद्ध शेख अबू बकर की पहल के बाद यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया की मौत की जो सज़ा है उसको टाल दिया था। आपको बता दूं कि निमिषा प्रिया को बुधवार 16 जुलाई को मौत की सज़ा दी जानी थी, लेकिन इस मामले में निमिषा प्रिया के परिवार वालों ने कई पहल की थी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला था। उन्होंने ब्लड मनी तक देने की बात कही थी बचाने के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद इस मामले में मध्यस्थता के लिए सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु शेख अबू बकर कंथापुरम से अपील की गई। सुन्नी धर्मगुरु शेख अबू बकर कंथापुरम ने कहा है इस मामले पर कि उन्होंने यमन के इस्लामिक विद्वानों से बात की। अबू बकर कंथापुरम ने मंगलवार को एएनआई से कहा कि इस्लाम में अलग तरह का कानून है। अगर हत्यारे को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो पीड़ित के परिवार को माफ़ी का हक है। मुझे नहीं पता कि ये परिवार कौन है, लेकिन मैंने दूर से ही यमन के जिम्मेदार विद्वानों से संपर्क किया। मैंने उन्हें मामले को समझाया। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानवता को बहुत महत्व देता है। जब मैंने उनसे हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने का अनुरोध किया तो विद्वानों ने मुलाकात की, चर्चा की और कहा कि वो जो कर सकते हैं करेंगे। इसके बाद उन्होंने हमें आधिकारिक तौर पर सूचित किया है और एक दस्तावेज भेजा है जिसमें कहा गया है कि मौत की सज़ा की तारीख स्थगित कर दी गई है। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अबू बकर कंथापुरम ने यह भी कहा है, जो मुस्लिम सुन्नी के धर्मगुरु हैं, कि केंद्र सरकार को भी चर्चा और प्रक्रिया के बारे में सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक लेटर भेजा है। हम सार्वजनिक मुद्दों में धर्म या जाति नहीं देखते। आप सभी ये जानते हैं इस्लाम में कत्ल के बदले दिया यानी मुआवजा देने का भी रिवाज है। मैंने उनसे दिया स्वीकार करने की गुजारिश की है क्योंकि यहाँ लोग इसके लिए तैयार हैं।
अब इस पर बातचीत चल रही है कि मेरी गुजारिश वहाँ मानी गई है या नहीं। उन्होंने कहा है कि मौत की सज़ा की तारीख कल थी, यानी कि बुधवार 16 जुलाई थी, लेकिन अब इससे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। हमने इंसानियत के नाते ये मांग की है, अगर ऐसी मांग मान ली जाती है तो भारत में मुसलमान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों एक ही मंच पर रहते हैं। ये था पूरा किस्सा, जिस तरीके से निमिषा प्रिया की फांसी टली और अब इस केस में जो तलाल है, जिसके कत्ल की बात सामने आ रही थी, उसके भाई ने क्या कुछ कहा वो भी मैंने आपको बताया। फिलहाल इस केस में इतना ही। इस केस पे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको जो भी कहना है मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।